आपने सबसे ज़्यादा बैटिंग करी है यहाँ पे लास्ट डे, इस विकेट के बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या ऐसा है कि ड्यू नहीं गिर रहा है तो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं इनिंग्स में वैसे वैसे थोड़ा सा बॉल ग्रिप कर रहा है और वो मुश्किल कर रहा है बैटिंग करने के लिए? थोड़ा सा अगर आप विकेट के बारे में बता पाएँ। जी सर, लास्ट मैच में ड्यू नहीं आया उतना। तो डेफिनेटली अंडर लाइट से जब ड्यू नहीं आता है, स्लो विकेट पे बैटिंग करना उतना इजी नहीं रहता, रोटेट करना स्ट्राइक उतना इजी नहीं रहता। आई थिंक वही यहाँ पे हम जितने भी मैच खेलेंगे कि यही रहेगी कि जो भी टीम यहाँ पे अच्छा बीच वाले ओवर्स में 11 से लेके 40 तक जो भी टीम अच्छा रोटेट करती है बीच में, उस टीम का जीतने का ज़्यादा चांस है। Shubman, Rohit has been saying all along that they want to continue the brand of cricket that India have played during the World Cup, the high risk, high gain kind of cricket. But looking at this wicket, do you see, first of all, was it surprising to see this kind of, because we have played a lot of cricket over here, this wicket looks a bit slow. And also on this kind of pitch, what is the ideal approach to, as a batting unit for you guys? So the ideal approach on any wicket is first to assess the conditions and see how the wicket is playing. And generally when you play, we were lucky that we went to field first, so we got a bit of an idea how the wicket is playing. And as a batsman, your skill is renowned by knowing how well you can assess any situation or condition that you are playing in, and that's what we try to do as batsmen. Definitely we want to play aggressive and positive cricket, but that also depends on the score would be different on every wicket that we play. So 300 on this wicket or 280 on this wicket would be a very good score for us. Or if the wicket plays any differently, we might get 350 or 360 runs. So we don't have any particular target set in our mind. We usually go out there, see how the wicket is, and then try to get 15-20 runs more than what the par score we think that is on that wicket. Hi Shubman, I think you've got 8 one-day hundreds, जिसमें से एक double century है. But looking at that last innings, given the magnitude of it being India's first Champions Trophy match, it's a condensed format, 3 matches है. The conditions, as you already mentioned, how much personal satisfaction did that innings give you? Because it was a different situation, you had to recalibrate, not a big target, but a tricky situation, wickets kept falling. How much pleasure did that give you as compared to the other 700s, including a double? Definitely one of my most satisfying innings that I've played. जैसा आपने बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी फॉर्मेट ही ऐसा है, मार्जिन ऑफ एरर जनरली बहुत कम रहता है. आप एक आधा मैच भी ऊपर नीचे होता तो प्रेशर बहुत आ जाता है आपके ऊपर, सारे मैच फिर डू एंड डाई मस्ट विन गेम हो जाते हैं. हमारे ऊपर बीच में एक थोड़ा पीरियड था, आई थिंक 8-10 ओवर का, जहाँ पे थोड़ा एज ए बैटिंग ग्रुप हमारे ऊपर थोड़ा प्रेशर था. बट आई थिंक वो फेज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कम से कम विकेट खोएं और ज़्यादा रिस्क ना लें, क्योंकि टारगेट उतना नहीं था हमारे लिए चेस कर रहे थे. यही अगर हम 270-280 चेस कर रहे होते तो आई थिंक थोड़ा डिफरेंटली खेलते, चाहे विकेट गिरते भी तो भी हमको थोड़े चांस लेने पड़ते, बट बिकॉज टारगेट उतना नहीं था उस विकेट पे. तो वो जो 8-10 ओवर थे बीच वाले में, तो कोशिश यही थी वहाँ पे कि जितने ज़्यादा हम स्ट्राइक रोटेट करें, कम रिस्क लें. और फिर ऐसी सिचुएशन में जब एक 40-50 रन की पार्टनरशिप हो जाती है, फिर बॉलिंग टीम के ऊपर ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, क्योंकि उनको विकेट लेना पड़ता है, फिर उसमें वो ट्राई करते हैं और बाउंड्रीज आते हैं. तो वही हमारा प्लान था. अब बांग्लादेश के खिलाफ आपने सेंचुरी बनाई, पाकिस्तान के खिलाफ भी सेंचुरी स्कोर करने का मन है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में भी ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके थे. वर्ल्ड कप हुआ था जब 23 में, तो भी पाकिस्तान के खिलाफ ज़्यादा बड़ा स्कोर आप नहीं कर सके थे. सर मन तो हर मैच में ही होता है 100 करने का. तो डेफिनेटली इस मैच में भी अगर अच्छा स्टार्ट मिलता है तो लंबा खेलने को ही देखेंगे. कोई भी बैट्समैन सेट होता है तो लंबा खेलने को ही देखते हैं. Shuman, you and Rohit have had several good partnerships at the top of the innings. It's almost like watching 2 different matches at the same time, with him on one side and you on the other side. What is it that makes you guys tick the way you have, and what kind of an impact does it have when you see him bat the way he does? I think the way we play the game in the power play is quite different to each other. Rohit bhai likes to play more aerial shots and try to hit those big sixes, and I like to play along the ground. I like to pierce those gaps, and in between, if I feel if I see the bowler is under pressure, then I take my chances, go over the circle. And I think that's the hallmark of us as a pair, because we score boundaries with different shots, and the bowlers
really have to think, which areas to target for us, because the areas that we play the shots are different to each other. फॉर्मेट अलग है ये चैंपियंस ट्रॉफी का। ये अपने लिए ये मैच है कि जीत गए तो सेमीफाइनल का दरवाज़ा खुलता है, और उनके लिए हार गए तो ये यानी कि डू और डाई मैच है। क्या फ़र्क होता है इसका, या अंडर प्रेशर जो अच्छा खेल सकता है वही बात होती है? जी बिल्कुल, जो टीम अच्छा प्रेशर हैंडल करती है, जीतने के चांस उसी टीम के ज़्यादा बढ़ते हैं। ये फॉर्मेट और 50 ओवर फॉर्मेट ऐसा है कि कभी कभी हमको लगता है कि टाइम कम है उतना कि हमको गेम वी हैव टू टेक ऑन द गेम, बट जब कोई भी बैट्समैन एक बार आउट होके जाता है तो दिखता है कि यार एक्चुअली में बहुत टाइम था। 50 ओवर उतने मैचेस भी एज अ फॉर्मेट उतने मैचेस खेलने को नहीं मिलते हैं इस फॉर्मेट में जितने हम T20 या जितने टेस्ट मैच खेलते हैं। तो आई थिंक इम्पॉर्टेंट बहुत होता है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, आप अंदर हैं तो बहुत ही बैलेंस्ड माइंड से आप वो डिसीजन लें, और एक बार स्कोर बोर्ड ज़रूर देख लें। आप अगर कोई भी आप एक्स्ट्रा रिस्क लेने की ट्राई कर रहे हो, बट जनरली एज अ बैट्समैन हमारा यही रहता है कि जो हमारी इंस्टिंक्ट है, जैसे हम खेलते जा रहे हैं, एक टेम्पो को फॉलो करें और उसी टेम्पो को खेलते रहें। शुमन, थैंक यू वेरी मच। कल एक बहुत बड़ा मार्का होने जा रहा है पाक भारत। अच्छा, टॉस जो है वो क्या अहम रोल अदा कर सकता है कल के मैच में, और आप समझते हैं कि कितना बड़ा टारगेट जो है वो सेफ होगा? सर टॉस मुझे ऑनेस्टली लगता नहीं इतना बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि हमने देखा है कि ड्यू उतनी आई नहीं। अगर ड्यू आती है तो डेफिनेटली 50 ओवर के मैच में टॉस बहुत ही अहम रहता है अगर ड्यू आती है तो, बिकॉज ड्यू नहीं है तो आई थिंक उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जो भी टीम, आई थिंक कोई भी बड़ा मैच होता है, अगर ड्यू नहीं आती है तो जो टीम बाद में बैटिंग कर रही है उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो जो भी टीम ज़्यादा अच्छे से प्रेशर हैंडल करेगी उनका जीतने का चांस बेहतर रहेगा। शुभमन, आफ्टर द ऑस्ट्रेलिया टूर डिड यू सिट डाउन एंड थिंक कि कहाँ पर कुछ गलत हुआ? मतलब यू वर इन गुड फॉर्म गोइंग इनटू द टूर, एंड आफ्टर दैट द वे यू बाउंस बैक, तो कैसे क्या मेहनत गई उसमें, और किस तरह से आपने मतलब वो माइंडसेट आपका क्या था, और किस तरह से आप कौन से एरिया से जिन पे इन्होंने आपने वर्क किया गोइंग फॉरवर्ड? सर एज सच ऑस्ट्रेलिया में भी आई थिंक बैटिंग में ऐसा कुछ था नहीं, मुझे लग नहीं रहा था कि बैटिंग में कोई फ्लॉ था उसकी वजह से वहाँ पे रन नहीं हुए। बट डेफिनेटली कुछ कभी कभी मेंटल एस्पेक्ट रहता है। हम बहुत ज़्यादा बैटिंग के ऊपर फोकस करते हैं और यह सोचते हैं कि यार रन नहीं हो रहे तो बैटिंग में ही कुछ फॉल्ट होगा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर बार बैटिंग में ही कुछ खराबी है, हो सकता है किसी और चीज़ में कोई कमी पेशी रह रही हो। तो ऐसा कोई किसी चीज़ के ऊपर कोई ख़ास काम नहीं किया, बट ये पता था कि अभी वाइट बॉल वनडे है, उसके बाद T20 है, तो ये लंबा टाइम है, तो उस चीज़ की नॉर्मल जो अपनी मैं प्रैक्टिस करता हूँ जब भी घर जाता हूँ तो वही मेरी प्रैक्टिस चल रही है। जी शुभमन, पाकिस्तानी पेसर्स का बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है इस विकेट पे, तो आपका कोई ऐसा पर्टिकुलर बॉलर है जिसको आप सी थ्रू करेंगे उसके ओवर्स को? सर ऐसा कोई पर्टिकुलर बॉलर तो नहीं है, बट जो भी हर एक बॉलर का दिन रहता है, जैसे बैट्समैन का दिन रहता है, तो उस दिन जो लग रहा होगा कि जो अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं तो जिसको हम थोड़े कम रिस्क लेके खेलना चाहिए, तो आई थिंक वो मैच पे ही असेस करेंगे हम। Shubman, over here. You mentioned Rohit earlier and the fast starts he's been getting for the last couple of years. When he's batting aggressively like that, what's the effect that it has on you? Obviously, the oppositions and bowlers, you're in a battle together. How does that affect the way that you approach the game when he gets those fast starts? Nothing at all, actually. It doesn't affect me at all. I think Rohit bhai has got his own style, and if at all it helps me to get in my own groove and how I like to go about things. And yeah, it's a delight to watch him from the non-striker ends, and we have had some really good partnerships over the past couple of years, and it's a delight to bat with him all the time. शुभमन, एक बड़ा इवेंट था आईसीसी का, इससे पहले जसप्रीत बुमराह का इंजर होना और स्क्वाड से बाहर होना, इससे कितना फ़र्क पड़ा है, और क्या आपको लगता है कितने इम्पोर्टेंट थे वो इस इवेंट के लिए? जी सर, कोई भी प्लेयर जो इतने टाइम से टीम का हिस्सा रहे हैं और इतना अच्छा कर रहे हैं टीम के लिए, तो थोड़ा सेटबैक रहता है कि वो नहीं है टीम के पार्ट, और थोड़े डेफिनेटली एज अ टीम हम डिसअपॉइंटेड थे, बट आपको अपने बेस्ट ऑप्शंस चूज़ करने होते हैं, एंड आई थिंक उसके अलावा जो भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल थे हमने बेस्ट किया, और हर्षित आया उनकी जगह पे और वो काफ़ी अच्छा कर रहा है।
Shuman, good luck for tomorrow. Shuman, we didn't spot Rishabh Pant in the team huddle today, so just wanted to check if everything is all right with him. And secondly, you had mentioned when you took over as Gujarat Titans captain that your captaincy mostly happens more off the field when you talk to players. Now that you're part of the leadership group, what are the kind of conversations, if any, you are having with players who are not part of the 11 plans right now? Firstly, Rishabh is I think down with viral. That's why he didn't come for practice. And secondly, the conversations that I had with or have with players off the field is it's important, players who are not playing to be able to keep them in a good mindset and always keep them ready for whenever they get the chance. And those are the kind of conversations that I have with them whenever I get the chance, or if I see if someone is feeling a bit low or lacking in something. So I talk to them and have those conversations. शुमन, पिछले काफ़ी अरसे से टीम इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है. अभी आपने घर में इंग्लैंड को भी हराया है. बहुत से क्रिकेट एक्सपर्ट ये समझते हैं कि पाकिस्तान टीम निस्बतन अब इंडिया के थोड़ा वीक है और ओवर हाइप किया जाता है इंडिया पाकिस्तान मैच का. आपको लगता है कि ओवर हाइप होता है ये? सर, ओवर हाइप अंडर हाइप मैं नहीं मानता हूँ ऐसा कुछ भी होता है. इसकी एक हिस्ट्री है बहुत बड़ी इंडिया पाकिस्तान की, तो सबको बहुत ही एक एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट होता है जब भी दोनों टीम्स खेलते हैं, तो देखने में सबको मज़ा आता है. तो अगर इतने सारे लोगों को खुशी मिल रही है मैच देखने के लिए, तो उसको अंडर हाइप या ओवर हाइप मतलब हम कौन होते हैं बोलने वाले. हमारे लिए हम क्रिकेट का गेम खेलने जाते हैं उधर. कोशिश पूरी रहती है कि जिस भी टीम के लिए मैं खेल रहा हूँ, अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कि हम जीतने की पूरी जी जान लगा के जीतने की कोशिश करें. Hi Shubhan, this is Satish from Gulf News. It's a follow-up question to the earlier leadership role. Since you took over as a vice captain, your performance on the field has grown better. What's the secret? How do you enjoy it? Whenever I'm on the field, it's I think more so whenever we are out there fielding, having that talk with the bowlers to make sure that they're thinking the right way. Bowlers bowling in that heat, it's not easy for them, especially the fast bowlers. And Rohit Bhai has given me the responsibility whenever I am there at mid-off or covers to just have a word with them, see what they're thinking, and if they're thinking right. We as a team always have certain game plans that we try to follow throughout the match, and I just make sure that they are following those game plans. Sir, batting performance, don't really think about that responsibility when I'm going out there as a batsman. Whenever I'm playing there, I just want to play as a batsman and do the best for my team. Shubhan, so tomorrow is the biggest match of this Champions Trophy, and against Pakistan is always a big event, India-Pakistan match. And you know the history of the Pakistan can make surprise every time. They have lost 3 matches against New Zealand in a series, and tomorrow against India. How do you are rating the tomorrow match? Pakistan can make a surprise, and how will you deal the pitch in second session? We have seen against Bangladesh, the pitch was slower in the second session. So how do you are going to rate it? Firstly, sir, I think it is a big match, but I think the biggest match would obviously be the finals that the team plays. And definitely, we have been playing some good ODI cricket, and Pakistan, unfortunately, I think have lost some of the matches that they've played recently, but by no means I think we are going to take them as a lesser side. I think they've got a good side, and it's important for us to bring our A game tomorrow. Thank you.